मेरा मिसेस को अस्वस्थता का कारण उनका बहुत आस्मा प्रॉब्लम है। इसके वजह से मैं इस मेडिटेशन को आने के लिए मौका मिला। उनका इतना आस्मा के कि कहीं जगह मैं ट्रांसफ़र होकर जा रहा हूँ। उस समय सिर्फ हॉस्पिटल कहाँ है उसके सामने घर में लेता हूँ। एक दिन बहुत प्रॉब्लम हो गया, उनका चढ़ नहीं सकता। उस समय मेडिटेशन सेंटर मेरा घर का सामना है, वहाँ जाके मेडिटेशन किया। फिर धीरे 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 उनको अच्छी लगने लगा ये मेडिटेशन की वजह से। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी के शो में जिसका नाम है कहानी हर पिरामिड की। इस शो में हम सुनते हैं विश्व भर में स्थित उन लाखों पिरामिड्स के पीछे की कहानी। और आज जिस कहानी को हम सुनने वाले हैं वो पिरामिड चेन्नई में है और उसे जिन्होंने बनाया है वो अपने आप में ही एक बहुत वर्सेटाइल पर्सनालिटी है। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं राजू जी का। राजू जी चेन्नई से हैं। राजू सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। तो सर, मैंने सुना है कि आपको हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु सभी लैंग्वेजेस का ज्ञान है, जिसके रहते आपने भारत में कई जगह ट्रैवल करके ध्यान प्रचार किया और पिरामिड्स के बारे में भी लोगों को प्रेरित किया। तो सर, हम जानना चाहेंगे कि आपकी पिरामिड जर्नी कैसे शुरू हुई, वो कौन सा दिन था, किस दिन आपने पहली बार पिरामिड को देखा और उसको देखकर आपको कैसा महसूस हुआ? नमस्कार। मेरा नाम राजू है। मेरा परिचय तो दे दिया अभी। मैं अभी चेन्नई में रहता हूँ। मैं 20 साल के पहले मगर 2001 वर्ष में इस पिरामिड सोसाइटी को जान लिया। मुख्य में मेरा मिसेस को अस्वस्थता का कारण उनका बहुत आस्मा प्रॉब्लम है। इसके वजह से मैं इस मेडिटेशन को आने के लिए मौका मिला। इस मेडिटेशन में मैं हैदराबाद एयरपोर्ट में काम करने से उस समय मुझे इस मेडिटेशन को आने के लिए मौका मिला। मैं तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में काम करता था। हैदराबाद एयरपोर्ट में काम करने के समय पिरामिड सोसाइटी में आने के लिए मुझे मौका मिला। मिसेस को अस्वस्थता कारण बोला ना, इसी के वजह से मैं आ गया। उनका इतना आस्मा के कि कहीं जगह मैं ट्रांसफ़र होकर जा रहा हूँ। उस समय सिर्फ हॉस्पिटल कहाँ है उसके सामने घर में लेता हूँ। हैदराबाद एयरपोर्ट में रहने के समय एक दिन बहुत प्रॉब्लम हो गया, उनका चढ़ नहीं सकता। उस समय मेडिटेशन सेंटर मेरा घर का सामना है, वहाँ जाके मेडिटेशन किया। फिर धीरे 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 उनको अच्छी लगने लगा ये मेडिटेशन की वजह से। मुझे बताया ये मेडिटेशन बहुत अच्छा है, इसलिए मैं भी मेडिटेशन को शुरू किया। दोनों मिलकर इस मेडिटेशन को अभ्यास किया। लगभग 20 साल से हम लोग इस मेडिटेशन में हैं। मैं कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र होकर जा रहा हूँ, पूरा इंडिया में घूम लिया। कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र होकर जा रहा हूँ, उसी सभी दफ्तरों में। और दफ्तर को मैं तो एयरपोर्ट में काम कर रहा है ना, इस एयरपोर्ट में बहुत सारे विंग्स है। कब कब मौका मिलेगा वह विंग वाले को हम क्लास लेता है और सभी को पिरामिड के बारे में ज्ञान
में बताता है। पिरामिड में पहले हैदराबाद में काम करने के समय ही मुझे पिरामिड को देखने के मौका मिला, मगर पिरामिड में ध्यान करने से जल्द ही हम लोग विचार शून्य स्थिति में पहुंच सकता है। बहुत सारे जगह में मेडिटेशन बताया, मैं और मेरा मिसेस सिर्फ तेलुगु में बताएगा, मैं 4 लैंग्वेज में बताया ना, तेलुगु, तमिल, इंग्लिश और हिंदी में कहाँ कौन बुला रहा है, वहाँ जाके मैं मेडिटेशन सभी को सिखाता हूँ, मैं खुद जान करेगा। फिर बहुत अद्भुत सर। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके मन में कब आया कि आपको भी एक पिरामिड बनाना है? मगर ये पिरामिड बनाने के लिए खुद का घर चाहिए, क्योंकि हम लोग पूरा इंडिया में काम किया, मगर कहाँ हम लोग जा रहे हैं वो सभी जगह में हमको सिर्फ किराए घर में रहना पड़ता है और क्वार्टर्स में रहना पड़ता है। वहाँ तो हम लोग पिरामिड नहीं कर सकता, निर्माण नहीं कर सकता। चाहिए तो हम लोग कैप पिरामिड वो ले सकता, नहीं तो 2x2 पिरामिड ऐसा वाला कुछ लगा सकता। मैं 4x4 पिरामिड खरीद किया हैदराबाद में। इस ज्ञान में आने के समय हम लोग खुद घर में रख के उस पिरामिड के नीचे हम लोग ध्यान करता है। और कौन आता है हमारा घर को, शनिवार और इतवार को हम लोग क्लास लेता है, उस समय लोग आके पिरामिड के नीचे आके ध्यान करेगा। मगर मेरा खुद का पिरामिड बनाने के लिए मुझे मौका मिला। चेन्नई में मेरा ओन हाउस है, वहाँ हम लोग 2018 में, मैं तो 3 साल के पहले बिफोर रिटायरमेंट, 3 इयर्स बिफोर रिटायरमेंट मुझे चेन्नई में जाने के काम करने के लिए अवकाश मिला। 2014 में मैं गया चेन्नई को। फिर 2018 में मैं मेरा खुद का घर में पिरामिड बनाने के लिए कोशिश किया। वो 3री मंजिल में है, मैं तो फर्स्ट फ्लोर में रहता हूँ और सेकंड फ्लोर में हम लोग एक्सटेंड किया। उसके बाद टेरेस तो 3rd फ्लोर हो गया। वो टेरेस में हम लोग पिरामिड कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम निर्णय किया, मेरा मिसेस और मैं, पिरामिड कंस्ट्रक्ट करना और क्लास भी शुरू करना, हमारे घर में एक सेंटर भी शुरू करना। ये सोच के हम लोग 2018 में हम लोग पिरामिड करने के लिए कोशिश किया और 2nd फ्लोर को हम लोग कंस्ट्रक्ट कर दिया। और 2019 में हम लोग पिरामिड भी कंस्ट्रक्ट कर दिया। तो सर आपको ये पिरामिड बनाने में क्या क्या चैलेंजेस आए? देखिए, मैं तो घर तो निर्माण कर रहे हैं, 2nd फ्लोर का घर तो निर्माण कर रहे हैं, उसी कॉन्ट्रैक्टर का लेकर हम लोग पिरामिड भी शुरू किया। बेसिकली आई एम इंजीनियर, सो इंजीनियर के कारण होने के कारण मुझे तो मालूम है पिरामिड का ये भुज कैसा होना चाहिए और बेस कितना होना चाहिए और इस एंगल लगाने के लिए लाने के लिए क्या क्या डायमेंशन चाहिए, ये सभी मुझे मालूम है, क्योंकि क्लास में भी मैं सभी को सिखा रहा हूँ ना। इसलिए पिरामिड घर को कंस्ट्रक्ट करने के समय ही पिरामिड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए खुद मैं वो कॉन्ट्रैक्टर को, ठेकेदार को मैं पूरा डायमेंशन दे दिया, इतना भुज होना चाहिए, इतना बेस होना चाहिए और इतना एंगल में ये सभी निर्माण करना चाहिए, ऐसे करके पूरा डायमेंशंस उनको दे दिया। और मैं खुद उनके साथ है ना, मैं खुद वो करने का समय मैं भी देखा और ऐसा वाला चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, ऐसे सभी करके खुद मैं रेनफोर्समेंट को पूरा फाइनलाइज कर दिया, फ्रेमवर्क को फाइनलाइज कर दिया। उसके बाद वहाँ हम कंक्रीट से वो पूरा पिरामिड बनाया। जैसा हम घर का छत बनाता है वैसा हम लोग पूरा कैस्ट करके कंक्रीट से पिरामिड बनाया। वाओ सर, जनरली तो लोग ढूंढते रहते हैं पिरामिड इंजीनियर्स, और ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि आपकी ही प्रेरणा थी एक पिरामिड बनाने की और आप ही ने उसका निर्माण किया। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम जानेंगे राजू सर से उनके पिरामिड की कहानी और विस्तार रूप में।
आप सभी का पुनः स्वागत है कहानी हर पिरामिड की में। हम बने हुए हैं चेन्नई के राजू जी के साथ। तो सर, हम जानना चाहते हैं आपसे कि जनरली लोग रिटायरमेंट के बाद अपने घर में उसको बढ़िया बनाने में इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसे लगाते हैं। तो आपकी फैमिली का आपको क्या सपोर्ट था इस पिरामिड को बनाने में? हम तो 20 साल में इस पिरामिड सोसाइटी में हैं। कहीं कहीं हम लोग जा रहे हैं, वो किराए मकान में रहता है। पिरामिड हम लोग कंस्ट्रक्ट करने के लिए मौका नहीं मिला, इसलिए खुद का घर आ गया। 2017 में मैं रिटायर होने के बाद खुद का घर निर्माण किया। उस समय 2nd फ्लोर तक हम लोग किया टर्मिनल बेनिफिट से। रिटायरमेंट का टर्मिनल बेनिफिट्स होता है ना, उस पैसे से हम लोग पिरामिड निर्माण करने के लिए भी कोशिश किया और निर्णय भी किया, क्योंकि खुद का घर में करने के लिए मौका मिला। इसलिए 3rd फ्लोर में पिरामिड निर्माण को हम लोग करने के लिए, बनाने के लिए हम लोग निर्णय लिया। निर्णय लेके दोनों, मैं और मेरा मिसेस दोनों निर्णय लेके पिरामिड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आगे बढ़ा। कॉन्ट्रैक्टर है, उसी कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदार से ही हम लोग कंक्रीट पिरामिड बनाया, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि पिरामिड कंस्ट्रक्ट करने के बाद वहाँ सेंटर शुरू करना, सेंटर शुरू करके मेडिटेशन की परमानेंट सिखाना हम लोग हमारे घर से। इसी योजना, इसी सोच हम रखकर पिरामिड हम लोग कंस्ट्रक्ट करने के लिए निर्णय किया। बहुत सुंदर सर। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पिरामिड में ध्यान करके आपको क्या अनुभव हुए और आपके साथ साथ आपके आसपास सबको क्या महसूस हुआ, उनको क्या चमत्कार दिखे इस पिरामिड के? मैं डेली पिरामिड कंस्ट्रक्ट करने के बाद मैं डेली सुबह 4:30 और 4 बजे से 7 से 6 और 6:30 बजे तक 2 घंटा लगभग डेली वहाँ जाके काम करेगा। क्योंकि घर का ऊपर है ना, मैं खुद जाके काम वहाँ हम लोग ध्यान करेगा। पिरामिड में ध्यान करने के समय विचार स्थिति जल्दी पहुँचता है और हमेशा हमारा शरीर का अंदर पूरा शक्ति मिलने के लिए भावना है, मिलेगा, शक्ति भी मिल रहा है। इसलिए हम लोग पिरामिड ध्यान करने की वजह से इसी पिरामिड में नहीं, कहीं घर में भी मेरा छोटा 4x4 पिरामिड है ना, उसके अंदर ध्यान करेगा। पिरामिड कंस्ट्रक्ट करने के बाद वहाँ जाकर ध्यान करेगा। पिरामिड ध्यान हम लोग लगभग 20 साल से हम लोग कर रहे हैं। इसलिए ये ध्यान करने के समय मेरा खुद का अनुभव, मुझे तो क्लास क्या बताना, क्लास में खुद का क्लास मेरे कान में सुनाई पड़ता है। ऐसा वाला अनुभव मुझे मिलता है। मगर मैं भी काम में एक दिन के लिए 20 घंटा मैं काम करता हूँ। सुबह 4 बजे उठकर रात को 12 बजे तक मैं काम करता हूँ। 4 बजे से उठकर मेडिटेशन करना, उसके बाद बहुत सारे फाइल सभी घर में आके देखना पड़ता है। ऑफिस में देखने के समय नहीं मिलेगा, इतना काम है। फिर उसके बाद मेरा मिसेस को घर में थोड़ा मदद करना, सब्जियाँ सभी काट कर, उसके बाद खाना खा के हम लोग ऑफिस जाएगा। ऑफिस में पूरा मीटिंग सभी सारे मीटिंग। उसके बाद में घर को आएगा लगभग 8:30-9 बजे को। फिर 9 से 10 बजे मैं थोड़ा आराम लेके खाना खा बाद फिर 10 बजे से शुरू करेगा फाइल देखने में 12 बजे तक। इसका मतलब ऑन द एवरेज एक दिन के लिए 20 घंटा काम करता हूँ। पूरा सैटरडे संडे हमेशा टूर में है। कैसा काम करता है, कैसे काम कर पाएगा? सभी लोग आश्चर्यजनक होता है, ये कैसा काम कर रहा है 20 घंटा एक दिन के लिए बिना ब्रेक, सिर्फ 4 घंटा का नींद, कैसा होता है? बहुत सारे लोग पूछेगा मुझे, सर ये कैसा कर रहे हैं आप लोग? मैं तो सिर्फ बताएगा हमारा मेडिटेशन या पिरामिड मेडिटेशन हम लोग कर रहे हैं। हो सब मेरा पूरा विश्वास है कि ये पिरामिड का अंदर मेडिटेशन करने से ही मुझे इतना शक्ति मिलता है कि मुझे
आई डोंट फील एनी टायर्डनेस, कंटिन्यूस काम कर पाता है। अद्भुत अद्भुत अनुभव। तो देखा आपने कि कैसे मन में चाह हो और इरादे नेक हों तो सारे काम अपने आप ही बन जाते हैं। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए। हम मिलेंगे आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कहानी हर पिरामिड की में। हमारे साथ हैं चेन्नई के राजू सर। सर, आपकी पिरामिड के उद्घाटन की जो कहानी है, मैंने सुना है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो हम आपसे वो जानना चाहेंगे। 2019 में 2019 में हम लोग पिरामिड कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दिए। उसी दिन से पिरामिड कंस्ट्रक्ट करने के समय में भी हम लोग पत्री सर को बताते रहे, सर हम लोग पिरामिड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आप जरूर आके उद्घाटन करना। आप तो बोल दिया ठीक है यार, करो करो कंप्लीट करो, उसके बाद जरूर आएगा। 2019 में हम लोग पिरामिड को पूरा कंस्ट्रक्शन कर दिया। उसी समय से पत्री सर के पीछे पड़ा, कब कब समय मिलेगा, जहाँ जहाँ हम लोग पत्री सर का क्लास अटेंड करेगा, वहाँ मिलने के बाद पत्री सर को बोलते, सर पिरामिड कंस्ट्रक्शन हो गया, आपको कब समय मिलेगा उस समय आके उद्घाटन करना। वहाँ तक हम लोग वेट करते रहेगा, बस आप आने तक इंतजार तक वेट करते रहेगा, इंतजार करेगा। पत्री सर बोलते ठीक है भाई, हम लोग आएगा आएगा जरूर जरूर आएगा जरूर आएगा। ऐसा 1 साल हो गया, 2020 आ गया, ठीक है। मगर उस समय हमारे हमेशा फिर कोरोना शुरू हो गया 2020 में। 2020 मार्च में हम लोग पत्री से आने के लिए बहुत समय हो रहा है, इसलिए हम लोग क्लासेस शुरू करेगा। ऐसे करके फरवरी 2020 में, फरवरी 21 2020 में हम लोग क्लासेस शुरू कर दिया पिरामिड में। सभी आने लगा, डेली आके बैठेगा, सुबह सुबह 11 o'clock से 1 बजे तक, 11 बजे से 1 बजे तक क्लास है। उसके बाद पिरामिड में जाकर ध्यान भी करेगा, सभी लोग फिर घर जाएगा। ऐसा 1 महीना हम लोग क्लासेस हमेशा 40 डेज 40 दिन 40 डेज हम लोग क्लासेस कंडक्ट करेगा। ये कोर्स जैसा ऐसा डेली 2 घंटा में 1 घंटा क्लास है, 1 घंटा ध्यान है, ऐसा। ये 21 फरवरी का हम लोग शुरू किया, पूरा पैम्पलेट सभी को दे के फिर सभी लोग आने लगा। लगभग 30 to 35 पर्सन्स यूज्ड टू कम, आसपास में रहने वाला सभी बहुत इंटरेस्ट से आएगा, बहुत औरत लोग बहुत आएगा। और शनिवार और इतवार को जेंट्स भी आएगा, क्योंकि हम काम खत्म हो जाएगा ना, इसलिए शनिवार और इतवार को जेंट्स भी आ जाएगा, बाकी समय लेडीज आएगा। 21 फरवरी को शुरू किया क्लासेस, 22 मार्च तक हम लोग कंटिन्यूस 1 महीना चलाया। उसके बाद 23 मार्च से ये कोरोना का वजह से पूरा इंडिया में लॉकडाउन आ गया। फिर हम लोग किसी को नहीं बुलाएगा, बुला सकता, इकट्ठा नहीं हो सकता, इसलिए वहाँ ब्रेक कर दिया। 1 महीने के बाद ब्रेक करके फिर भी हम लोग पत्री सर को बताएगा, साहब जब आपको समय मिलेगा उस समय आना पड़ेगा। मगर वो कोरोना की वजह से पत्री सर भी इधर उधर नहीं जा पाता है, सिर्फ वो बेंगलुरु पिरामिड में है, वहाँ से क्लासेस शुरू कर क्लासेस बताते रहेगा डेली। फिर हम लोग हमारा चेन्नई में तमिलनाडु में हम लोग हर एक साल ध्यान महायज्ञ करेगा, हर एक दिसंबर महीना में पहले हफ्ता में। 2020 में 2020 में पत्री सर वहाँ वो पिरामिड में आके ध्यान महाचक्र अटेंड करने के लिए आया। दिसंबर 8 कंप्लीट हो गया, 2020 कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद वहाँ से
दिसंबर 9 को चेन्नई आ गया। फिर मैं साहब को बताया, सर आप चेन्नई आ गया, अभी थोड़ा समय है, आप 2 दिन चेन्नई में ठहरने के लिए आप निर्णय किया, इसलिए जब समय मिलेगा आ जाइए मेरा पिरामिड उद्घाटन करने के लिए। 25 साल तो बोल दिया, अरे भैया अभी कोरोना से मुक्त होकर हम लोग आके क्लासेस शुरू किया, अभी मैं बहुत जगह घूम के आ रहा हूँ, मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए भैया, विश्रांति चाहिए, मैं नहीं आ पाता। ठीक है, मैं बोल दिया ठीक है सर, आप नहीं आ पाते ना, आपको विश्रांति चाहिए तो आप रेस्ट चाहिए तो आप ले लीजिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा करके मैं छोड़ दिया। ये कब हुआ? दिसंबर 9 को, 2020 दिसंबर 9 को सुबह। ओके, मेरा घर तो सिटी से लगभग 25-30 किलोमीटर्स दूर है मेरा घर, पिरामिड बना है ना वहाँ। साहब बोल दिया ठीक है मैं रेस्ट करता हूँ, मैं भी छोड़ दिया, ठीक है ओके, नहीं आ पाया था, बाद में देख लेगा। फिर क्या हो गया अचानक नहीं मालूम है, लगभग दोपहर 1 बजे को सर फ़ोन किया, मैं फ़ोन करके फिर बताया मैं आ रहा हूँ यार, आपके घर आ रहा हूँ, आज शाम को आ जाएगा, रात पूरा वहाँ ठहरेगा, अगले दिन सुबह उद्घाटन करेगा। बहुत संतोष हो गया। पहले नहीं आ पाएगा, मुझे रेस्ट चाहिए बोल दिया, अभी तो आ रहा बोल रहे, ओ खुद बोल दिया ठीक है मैं रेस्ट आपको घर में लेता हूँ रात को पूरा। मुझे बहुत संतोष हो गया। ठीक है, मेरा मिसेस का ये पहले से 35 साल से ही हम लोग उद्घाटन करना, वेट करेगा ऐसे करेगा, लगभग ऑलमोस्ट 1.5 ईयर वेटेड। तो 2019 से 2020 लास्ट तक हम लोग वेट किया। ठीक है, देखो फिर साहब तो आ गया 7 बजे, दिसंबर 9 7 बजे घर आ गया। घर आने के बाद फिर टिफिन में खा के पूरा रेस्ट ले लिया। फिर उसके बाद बोल दिया आते देखो यार आपका संकल्प का बल है, आपका मेरा मिसेस तो बहुत संकल्प किया, 25 साल जरूर आएगा, उद्घाटन करेगा। सार आते बोल दिया देख लो आपका संकल्प का बल मुझे इतना दूर खींच लिया, मैं तो आने के लिए मना किया पहले, रेस्ट करने के लिए, देखो क्या हो गया नहीं मालूम है, आपका संकल्प का बल से इधर आना पड़ा, यही खुद बोल दिया साहब। ठीक है हो गया, आज उस 9 रात को पूरा रेस्ट ले लिया और 10 तारीख को सुबह 8:30-9 बजे के बीच में नाश्ता खा के सीधा आके उद्घाटन कर दिया। उसके बाद दूसरा प्रोग्राम को चला गया। ऐसा हमारा पिरामिड को उद्घाटन 32 साल का हाथ से हो गया और खुद वो पिरामिड को नाम दिया श्री कृष्ण ध्यान मंदिर। वाह सर, अद्भुत है ये जर्नी आपकी। 20 साल आपने ध्यान प्रचार पिरामिड के बारे में सबको बताया और आपके पिरामिड की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसी के साथ अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमारे दर्शकों के लिए आपका आखिरी संदेश क्या होगा? देखिए आखिरी संदेश मतलब हर एक आध्यात्मिक मार्ग में पयन करना। हम लोग हमेशा सोचेगा ना हम खुद तन है, शरीर है सिर्फ, इसके लिए इस शरीर के हम लोग बहुत सारे सुविधा देते रहेगा। ये शरीर के देने सुविधा सभी सुख बोलेगा, सुख कितना भी आप सुख दे दो इस शरीर को, ये नहीं ये बोल ये नहीं बोलेगा बस ये बस एक बात बोलती रहेगा, हम लोग एक बात सुविधा देती रहेगा, फिर शरीर कभी नहीं बोलेगा ये बस है, बस हो गया, तृप्ति हो गया, ये नहीं बोलेगा, संतुष्ट नहीं होता है शरीर, एक आती रहे, हम लोग करते रहेगा। और मन को चाहिए संतोष, आह्लाद, विनोद, जो कुछ हम लोग आह्लाद देते हैं, विनोद कार्यक्रम देते हैं, ये मन संतुष्ट नहीं होता है, एक बाद एक आती वो बोलती रहेगा। मगर हम लोग को चाहिए ये सुख और संतोष के पार करके और उससे ऊपर आनंद है। इसी आनंद पाने के लिए हम लोग को ये ज्ञान मिलना चाहिए। हम शरीर नहीं,
हम शरीर सोचेंगे तो सुख में डूब जाएगा और मन सोचेंगे तो संतोष में डूब जाएगा, मगर हम शरीर नहीं, मन नहीं, इसके पार के, उसके ऊपर का स्थिति में है, यही आत्मस्थिति। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत संदेश था आपका। थैंक यू सो मच अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। मुझे भी धन्यवाद है, ये मौका देने के लिए मुझे भी धन्यवाद है। इस उम्र में जब लोग अपने जीवन की जमा पूंजी को जोड़कर एक महल जैसा घर बनाना चाहते हैं, ऐसे में एक ध्यानी ही है जो पिरामिड बनाकर आध्यात्मिक कल्याण के बारे में सोच सकता है। ऐसी ही अद्भुत कहानियां सुनने के लिए कहानी हर पिरामिड की के साथ जुड़े रहिए। हम मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते एक नए पिरामिड की कहानी के साथ। तब तक के लिए PMC हिंदी देखते रहिए।